नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बैराड यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम रोज़ की तरह शाम 8 बजे आने वाले क्लास में आज मिल रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ की जो प्रश्नावली है उसके विभाग से। आज अपन डिस्कशन करेंगे विभाग। इससे पहले मैंने एचसीएफ की जो बेसिक थ्योरी है उसके ऊपर वीडियो बनाए और उससे बाद में आपको जो फर्स्ट भाग है एचसीएफ का उसके ऊपर वीडियो मिला है। अब बात करने जा रहे हैं अपन लेंथी जो क्वेश्चन आते हैं अपने जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है उनके बारे में, जो है विभाग एचसीएफ का। अगर दोस्तों मेरा आपको पढ़ाया हुआ जो वीडियो आपने देखे अगर वो अच्छे लग रहे हैं तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय विक्रम बैराड, उससे आप जुड़ सकते हैं, आपके दोस्तों को जोड़ सकते हैं। और इसी सेम नाम से मेरा मैथ्स बाय विक्रम बैराड के नाम से टेलीग्राम चैनल पे उस पर भी आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपको स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिलने वाले नोटिफिकेशन है उनका अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलता रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और फेसबुक पेज का भी दिया हुआ है, ताकि आपको डेली जो अपडेट प्राप्त होते हैं और वीडियो जो मैथ की जो 2017 का आर एस अग्रवाल का एडिशन है उसके वीडियो मिलते रहेंगे आपको डेली 8 बजे यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पर। और आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशन आते हैं वो भी आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते रहेंगे। ठीक है तो बच्चों, तो देखिए अब अपन बात करने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ की जो प्रश्नावली का विभाग है उसके ऊपर। ठीक है, देखिए अभी ये इसका पहला नंबर का क्वेश्चन है, किसका? एचसीएफ एंड एलसीएम फर्स्ट का बी पार्ट। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? इसका क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 7 का वह छोटे से छोटा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बेसिक थ्योरी जो एलसीएम एचसीएफ है उसके बेसिक थ्योरी पे 2 वीडियो दिए हुए हैं। दोनों वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ की जितने भी जिस प्रकार के क्वेश्चन अपने को मिलेंगे और जिस प्रकार से उनको अपने को सोल्यूशन करना है उनको मैंने वहाँ पे अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ये क्वेश्चन भी भले कितना लेंथी हो लेकिन जो बेसिक थ्योरी पढ़ाई हुई है ना उसी के ऊपर ये भी डिपेंड है। देखिए ये बोल रहा है 7 का वह छोटे से छोटा गुणज क्या होगा जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से विभक्त करने पर शेष कितना बच रहा है? क्रमशः शेष कितना बच रहा है? क्रमशः 1, 2, 3, 4 और 5। भाई ये बोल रहा है कि 7 का वह छोटे से छोटा गुणज क्या होगा? क्या बोल रहा है? 7 का वह छोटे से छोटा गुणज क्या होगा जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः शेष प्राप्त होगा 1, 2, 3, 4 और 5। और क्या पूछ रहा है? 7 का सबसे छोटा। अब देखो जैसे बात करती इसने सबसे छोटा का मतलब हो गया यहाँ पे एलसीएम कि ये अपने यहाँ पे क्या लेके चलेंगे? एलसीएम। मैंने आपको जिस दिन एलसीएम और एचसीएफ की वीडियो स्टार्ट करी थी उस दिन भी कि जहाँ पे अपने को बड़ा से बड़ा संख्या का नाम देखने को मिल जाए, हिंदी में लिखा हुआ मिल जाए बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसका मतलब अपने को क्या निकालना है? उसका मैस है। और छोटे से छोटी संख्या मिल जाए तो इसका मतलब अपने को एलसीएम की बात कर रही है। अब यहाँ पे देखो बात हो रही है 7 का सबसे छोटा गुणज, जिसका मतलब अपन बात करेंगे एलसीएम पे, तो अपन इनके लेंगे एलसीएम पर। मैं इनको देखो इनके जो शेषफल बचे हुए ना क्रमशः इनको इनके नीचे लिख देता हूँ, जिससे अपन क्या दे रहे हैं? भाग दे रहा है। अब देखिए दोस्तों इनके बीच में अंतर क्या है? 1 का। इनके बीच में भी अंतर 1 है, 1 का, इसके भी 1 का अंतर है और इसके बीच में भी 1 का अंतर है। तो अपने को ये नोटिस करने को मिला है कि इनके बीच में अंतर किसका है? 1 का। सबके बीच में अंतर 1 का है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम लेंगे। तो 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से ले लेंगे सीधा 3 की पावर तो 1 ही है और ये 2 की पावर 2 है 4 और ये 5। कितना हो गया? 60 एलसीएम। कितना हो गया? 60 एलसीएम हो गया। अब देखो 60 का अपने को क्या मिल गया? एलसीएम मिल गया इनका। ठीक है, ये क्या मिल गया अपने को? एलसीएम। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि देखो शेषफल है ना, शेष जो बच रहा है। अब यहाँ पे तो क्या बच रहा है? शेष अलग अलग बच रहा है, पर यहाँ पे देखो शेषफल की जो इनका बीच का और अंतर है, जो 2 से भाग देने पर शेषफल 1 बच रहा है, 3 से भाग देने पर 2 शेषफल बच रहा है, 4 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त हो रहा है और 5 से भाग देने पर 4 और 6 से भाग देने पर 5 शेषफल प्राप्त हो रहा है। इनके बीच में क्या था? अंतर था। तो अपन क्या करते हैं? 1 कर देते हैं इसमें से माइनस। ठीक है,
अगर प्रत्येक दशा में अंतर एक बचता तो प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पे शेषफल तो अलग अलग बच रहा है, पर इनके बीच का जो अंतर है उससे अपने को पता लगा इस तरीके के जो बेसिक थ्योरी है वो मैंने पढ़ाई है, यहाँ पे कर देंगे अपन माइनस। लेकिन आप ध्यान से सुनो, इसने बोला 7 का सबसे छोटा गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 7 का सबसे छोटा गुणज है। तो भाई ये तो 60 आ गया। अब देखो 60 के गुणज करते जाएंगे अपन, जो अगर 60 जो इसका एलसीएम जिस संख्या को विभाजित करेगा उस संख्या को ये जितनी भी संख्या है ना वो विभाजित करेंगे, क्योंकि इन सभी संख्याओं का एलसीएम 60 है, और 60 जिस संख्या को विभाजित करेगा ना उसको ये संख्याएं सभी विभाजित करेंगी। तो यहाँ पे 60 का 1 गुणा, 60 का 2 गुणा, 60 का 3 गुणज लेके चलेंगे तो ठीक है। ऐसे तो हो जाएगी, क्या हो जाएगी अपने कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। लेकिन अपन क्या करेंगे, ये बात कर रहा है 7 का सबसे छोटा गुणज, तो यहाँ पे निकालेंगे 7 से सबसे छोटा गुणज 56। तो यहाँ पे मान लो अपन ने 1 2 3 4 5 8 पुट इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे जब तक अपने को 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं नहीं मिल जाती, 7 का गुणज नहीं मिल जाता। अब देखो यहाँ पे 7 8 56, मतलब 56 के तो अलग कर लो, प्लस भाई 56 के जितने भी 7 8 56 होता है, और 56 के जितने भी गुण जाएंगे वो 7 से तो विभाजित होंगे। इसलिए अपन ने क्या कर लिया, ये तो 56 तो अलग कर लिया, ठीक है, क्यों 7 से विभाजित है तो 56 का भाग जिसमें जाएगा वो 56 के जितने गुण जाएंगे ना वो 7 से तो विभाजित होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया क्या, 4 के -1, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो के की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा 3, भाई ये तो डिवाइड होगा तो इस पे तो अपने को देखना ही नहीं है। अब यहाँ पे 4 के की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या 4 - 1 3 प्राप्त होगा, जो 7 से डिवाइडेड नहीं है। लेकिन अपन के की वैल्यू जैसे यहाँ पे 2 रखेंगे, क्या 2 रखेंगे, 4 दूनी 8 -1 करेंगे 7, 7 हमेशा 7 से विभाजित होता है। तो के की वैल्यू क्या मिल गई अपने को, 2 मिल गई। तो यहाँ पे के की वैल्यू 2 रख देंगे, 2 रखने पे क्या मिल जाएगी अपने को, यहाँ मिल जाएगा 120 माइनस का 1, ठीक है। तो कितना मिल गया 119। तो वह संख्या क्या होगी, 119 होगी, जिसे 2 3 4 5 ऐसे भाग देने पर तो 1 2 3 4 5 शेष मिलेगा और 7 का पूरा भाग जाएगा, यानी 7 की ये क्या हो जाएगी, गुणज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो बात कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की, कितने की, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 15 18 21 24 से भाग देने पर क्रमशः 11 14 17 और 20 शेष बचे, ठीक है। अब ये पहले नंबर का क्वेश्चन और दूसरे नंबर का क्वेश्चन सेम है, लेकिन जो पहले नंबर के मतलब क्या कंडीशन दे रखी थी, उसने 7 का सबसे छोटा गुणज वाली कंडीशन दे रखी थी, और जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन उसमें दे रखी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो ठीक है, अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, ये अपने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 1 2 3 4 और 5, यानी 99,999। 5 अंकों की क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। अब देखो इसके लिए ये बोल रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, अब बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है ना, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 15 18 21 24 से जिसे भाग देने पर, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे अपन एलसीएम, किसका लेंगे एलसीएम, अपन देंगे 15 18 21 और 24, इनका क्या लेंगे एलसीएम। पर इनसे भाग देने पर क्या प्राप्त हो रहा है अपन को, 11 यहाँ 14 और ये 17 और यह कितना प्राप्त हो रहा है 20। अब देखो इस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे देखो अंतर देखेंगे अपन, तो यहाँ पे अंतर क्या प्राप्त हो रहा है अपने को 4। इस प्रकार से यहाँ पे भी अंतर क्या मिल रहा है 4, तो यहाँ पे सब जगह 4 4 अंतर मिल रहा है। तो अब क्या लेंगे अपन 15 18 21 24 का एलसीएम, इन जो संख्याएं हैं इनका क्या लेंगे अपन एलसीएम लेंगे। अब जैसे इसका अपना एलसीएम लिया तो देखो 9 दूनी का 18 होता है, यहाँ से तो 5 ले लो, 5 3 15 होता है, और 9 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, और 8 3 24 यहाँ से आ जाएगा और इंटू 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 5 40, यहाँ पे जैसे करेंगे 4 मिल जाएगा, 9 7 63, यानी 40 गुणा कितना 63, कितना प्राप्त होगा अपने को 0 2 आंसर कितना 1 और 24 1 25, यानी 2520 कितना प्राप्त होगा अपने को प्राप्त हो रहा है 2520, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं, अब अपने को ये तो एलसीएम प्राप्त हो गया, मतलब भाई ये जो इसका गुणज आएगा ना वो तो इनसे विभाजित होगा पूरी तरह से, क्यों कि 15 18 21 और 24 का जो एलसीएम है ना, 15 18 21 और 24 का एलसीएम कितना मिल रहा है अपने को 2520। तो जो संख्या 2520 से विभाजित होगी ना वो हमेशा 15 18 21 और 24 से भी विभाजित होगी, क्योंकि इन चारों का एलसीएम ये है, जो एलसीएम से विभाजित होती है तो वो एलसीएम के जो दिए गुणनखंड है ना उनसे भी क्या होगी विभाजित होगी। अब क्या करेंगे अपन, जो इसका एलसीएम प्राप्त होगा वो उसका भाग देंगे अपने इसमें, तो ठीक है। अब देखो वही बचपन वाला विधि काम लेते हैं यहाँ पे,
ये लिख लिया मैंने 99,999, ठीक है। इसमें भाग देते हैं किसका, एलसीएम का। कितना मिल रहा है अपने को एलसीएम, एलसीएम मिला अपने को 2520। अब देखो यहाँ पे भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, भाग जाएगा 3 बार। कितना मिलेगा अपने को, 7560 मिल गया, ठीक है। 9, 3, 4 और 2, 2439 मिल गया। अब एक नोट ले लो यहाँ पे। अब देखो इसको मैं पूरा 25 मानूंगा ना, तब यहाँ पे भाग दूंगा, तब भी भाग कितने बार नहीं जा रहा, 100 बार नहीं जा रहा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं 2520 में भाग दूंगा ना, 2520 में कितना 10 बार दूंगा तो 25,200 प्राप्त होता है, ठीक है। जबकि ये तो 24,000 ही है, तो इसका भाग जाएगा कितनी बार, 9 बार जाएगा, तो 9 यानी 0, 9 दूनी 18, आशा कितना 1, 9 5 45 46, 4 बच गए, 9 दूनी 18 और 4 22 बच गए, तो 9 1 ये कितना हो जाएगा 7 और 3 1, यानी 1719 शेषफल बच गया। अब देखो 1719 में ही इसमें से कम कर दूंगा, क्यों, ये बोल रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 21 और 24 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। अब यहाँ पे तो क्या ले रहा है, इनके पूर्णतः विभाजित लेने के लिए इनका एलसीएम ले लिया। अब इसका क्या एलसीएम का गुणजी लेंगे अपन, इसका क्या लेंगे अपन, एलसीएम का गुणजी लेंगे। तो 1719 को कम कर देंगे इसमें से, किसमें से, 99,999 में से किसको कम कर दिया, 1700 अपन ने कम कर दिया 19 को, तो क्या मिल गया 0, 8, 2 और यहाँ पे 7, सॉरी 8, यहाँ पे भी 8 मिल जाएगा अपने को, ठीक है। क्या मिल जाएगा यहाँ पे भी अपने को मिल जाएगा 8 और ये 9, 98,280। क्या मिल गया अपने को, यहाँ पे मिल गया अपने को 98,280, ठीक है, 98,280 मिल गया। यहाँ पे अपने को 98,280 मिल गए, जो 15, 18 और 21, 24 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। पर एक कंडीशन और दे रखी है इसने कंडीशन क्या दे रखी है, जैसे मैंने बताया था ना, ये शेषफल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भी अपन ने क्या किया था, उसको माइनस किया था। अब यहाँ पे देखो अंतर 1 था तो उसको अपन ने कर दिया था माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त हो रहा है ना, वो बड़ी से बड़ी संख्या वो क्या प्राप्त हो रहा है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्राप्त हो रहा है। पर अपन ने यहाँ पे अंतर देखा था, इनमें सब सेम अंतर है, कितने का, 4 का। इसलिए जो एलसीएम का यहाँ पे गुणज प्राप्त हो ना 98,280, उसमें से 4 क्या कर देंगे अपन, कम कर देंगे, तो 98,276 प्राप्त होगा। यानी 98,276 को अपन 15, 18, 21 और 24 से भाग देंगे ना, तो वो हमेशा क्रमशः 15 से भाग देने पर 11 शेष प्राप्त होगा, 18 से भाग देने पर 14 और 21 से भाग देने पर 17 और 24 से भाग देने पर 20 शेषफल प्राप्त होगा। कब प्राप्त, इनको प्राप्त होगा 98,276 को भाग देंगे तब, ठीक है। जबकि 98,280 तो इनका एलसीएम गुणज इसलिए पूर्णतः विभाजित है। यहाँ अपने को 4 इनके बीच का अंतर जिस संख्या से भाग दे रहे हैं और जो शेषफल मिल रहा है उनका अंतर 4 प्राप्त हो रहा था, तो इसलिए अपन ने इसमें क्या कर दिया, 4 माइनस में कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी, तीसरे नंबर की क्वेश्चन की। देखो जो एलसीएम और एचसीएफ कई RS अग्रवाल की जो भी बुक है, वो हर प्रश्नावली का जो विभाग है ना, वो लेंथी है। इसलिए आपको लग रहा होगा कि साहब इतना लंबा करवा रहे हैं, नहीं भाई, इसमें कैलकुलेशन ऐसी दी हुई है, विभाग है ना वो थोड़ा लंबा है, ठीक है। इसलिए जो विभाग है वो मोस्टली आपको ग्रुप डी के एग्जाम में भी मिलता है, पर कम मिलता है, इतना ज़्यादा नहीं मिलता। अपने को बैंक, ये एसएससी एग्जाम हुई या कोई ऐसे एग्जाम जिसमें टाइम ज़्यादा हो, है ना, उसके अंदर देखने को मिलते हैं। जिसमें अपने को टाइम की शॉर्टेज रहती है, उसमें विभाग से नहीं देखने को मिलते क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं इसको 1 नंबर के क्वेश्चन को क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। अब बात करेंगे अपन तीसरे नंबर के क्वेश्चन की। कितने नंबर की, तीसरे नंबर की क्वेश्चन क्या बोलो, तीसरे नंबर क्या बोल रहा है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो 16, 24, 56 और 72 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखिए दोस्तों, मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ आपको, मैं यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी करवा रहा हूँ, नोट्स नहीं बनवा रहा, ठीक है। नोट्स आप आपकी सुविधा के हिसाब से बनाओ। ये 2017 का एडिशन है RS अग्रवाल का, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 2017 का एडिशन है। और इसके अपन जो प्रेजेंटर चल रहे हैं 49 नंबर का पेज है। कितने नंबर का है, 49 नंबर का पेज है। अभी जस्ट मैंने आपको दूसरे नंबर का सवाल करवाया था ना, उसी के बेस क्या है, तीसरे नंबर का सवाल है। जबकि दूसरे नंबर के सवाल में तो अपन जो शेषफल था ना, माइनस का 4 एक्स्ट्रा में था, ये भी नहीं है, वहाँ तो इनसे पूर्णतः विभाजित करवा रहा है। तो जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है वो दूसरे नंबर के क्वेश्चन से भी सरल है। इसलिए आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपसे नहीं होता तो मेरा टेलीग्राम है मैथ्स बाय विक्रम वायनाड, उस पर आप
भेज सकते हैं मैसेज, उसका मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा और वहाँ पे आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन मैं अभी आपको यहाँ पे नहीं करवा रहा। अब देखो बात करते हैं अपना कितने की, चौथा नंबर का क्वेश्चन। चौथा नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से भाग देने पर शून्य प्राप्त हो। अभी देखिए यहाँ पे बात करते हैं अपन चौथा नंबर के क्वेश्चन, कितना है 4 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में, क्या बोल रहा है, प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, क्या मिले, प्रत्येक दशा में एक शेष फल मिले, एक शेष फल मिल रहा है। कब, जब संख्या को अपन 5, 6, 8, 9 और 9, 12 से भाग दे रहे हैं ना, तो प्रत्येक दशा में क्या मिल रहा है, अपने को एक शेष प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और परंतु जो 13 से भाग देने पर, मतलब जो संख्या है ना वो 13 से तो पूर्णतः विभाजित है। इसका कहने का मतलब ये है 13 से तो क्या है, पूर्णतः विभाजित है जो संख्या अपने को ज्ञात करनी है। लेकिन 5, 6, 8 और 9 का और 12 का उसमें भाग देंगे ना अपने, तो शेषफल क्या मिलेगा, एक मिल रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इनका क्या लेंगे, अपन एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो देखो ये तो 2 की पावर हाईएस्ट है, यहाँ से 8 निकाल लिया अपन ने, ये 3 की पावर हाईएस्ट है, 9 निकाल लिया, ये 5 निकाल लिया अपन ने, कैसे, तो 8, 5, 40 और 9, 36, कितना मिल गया अपने को, 360। कितना मिल गया, एलसीएम 360। अब ये बोल रहा है कि 13 से पूर्णतः विभाजित है, क्या है, 13 से पूर्णतः विभाजित है। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसको क्या कर देंगे, के से गुणा कर देंगे। अब इसका 1 गुणज 2 गुणज 3 गुणज करेंगे, तो इसके लिए पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको भी शॉर्टकट कर लेते हैं, मतलब इसको तोड़ लेते हैं। अब देखो 13 का इसमें भाग दूँ मैं, जब दे रहा हूँ ना यहाँ पे, तो कितना प्राप्त हो रहा है मेरे को, ये जुड़ेगा 351 के प्लस 9 के, कितना, 351 के प्लस का 9 के। अब प्रत्येक दशा में एक शेष प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका जो एलसीएम आया ना उसमें एक जोड़ देंगे अपन। ठीक है, प्रत्येक दशा में एक शेष प्राप्त हो रहा है ना, तो एक जो एलसीएम आया वो यहाँ पे एलसीएम में जो जोड़ देंगे अपन, ये प्रत्येक दशा में एक शेषफल जो बच रहा है ना, वो इसका जो एलसीएम आया 360 उसमें जोड़ देंगे 1, तो 1 यहाँ पे भी जोड़ देंगे। अब इसका अपन क्या करें, 13 का गुणज निकाल रहे हैं ना, इसलिए इसको के लिख दिया भाई, के का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 351 में तो पूरा पूरा भाग जाता है 13 का, यानी 13 का गुणज है 351। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें से तो कुछ छिड़कानी करेंगे नहीं। अब अपन छिड़कानी करेंगे इस पे अपन के का मान रख के देखेंगे। जैसे 1 रखा तो 10 प्राप्त हुआ, 13 से विभाजित नहीं है, 2 रखा तो 19 प्राप्त हुआ। इस तरीके से क्या अपन रखते जाएंगे, तो के का मान जैसे अपन क्या रखेंगे, 10 रखेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 1 91, 13 7 91, मतलब 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो के का मान यहाँ पे 10 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे अपने को 10 प्राप्त हो रहा है। 10 प्राप्त हो रहा है तो के का मान यहाँ पे 10 रखेंगे तो 3600 हो जाएगा। 3600 प्लस 1 करेंगे तो 3601 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3601 आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आ गया आपको समझ में। तो अभी बात कर रहे हैं अपन चौथा नंबर के क्वेश्चन की। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, 17 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे, क्या बोल रहा है, 17 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5, 6, 8 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4, 5 और 7 शेष बचे। यहाँ पे क्या है, 7 मिसप्रिंट हो गया कि बुक के अंदर, लेकिन 7 शेष बचे। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अभी देखिए जो जिस प्रकार से मैंने आपको करवाया था 1 नंबर का क्वेश्चन, कितने नंबर का, 1 नंबर का क्वेश्चन जिस प्रकार से करवाया था उसी प्रकार से 5वें नंबर का क्वेश्चन होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन मैंने जिस प्रकार से आपको करवाया उसी प्रकार से 5वें नंबर का क्वेश्चन होगा। 1 नंबर के में तो 7 का वह छोटे से छोटा गुणज पूछ रहा था ये, और इसमें जो 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें 17 का लघुत्तम, यानी यहाँ पे 17 का छोटे से छोटा गुणज पूछ रहा है। यानी दोनों का तरीका एक है, वहाँ पे अपने 7 का भाग देने के लिए प्लस माइनस के की वैल्यू रखी थी वहाँ पर, यहाँ पे रखेंगे के की वैल्यू 17 को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ होमवर्क के लिए 5वें नंबर का क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपन 6 नंबर के क्वेश्चन की, कितने की, 6 नंबर के क्वेश्चन की। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी हुई है, 6 नंबर के क्वेश्चन है उसमें कंडीशन दी हुई है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब जैसे प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ की जो अपने प्रश्नावली है ना फर्स्ट है, तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक दशा में समान शेष फल
बचता है तो अपन क्या करें, दी हुई संख्याओं का अंतर का ही अपन क्या निकाल देते हैं, एचसीएफ। क्या निकाल देते हैं, एचसीएफ। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है 141, 6 नंबर के क्वेश्चन में 141, 186 तथा कितना 231 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करें कि प्रत्येक दशा में शेषफल समान हो। अब बड़ी से बड़ी की बात बोल रहा है। अब जैसे देखो बड़ी से बड़ी की बात बोलेगा तो अपने बात करेगा किसकी, एचसीएफ की, यानी मैसे की बात कर रहा है। अब ये इसको बड़ी से बड़ी संख्या किस संख्या से विभाजित करेगी, प्रत्येक दशा में क्या मिले अपने को, समान शेष प्राप्त होते हैं। जैसे प्रत्येक दशा में समान शेष प्राप्त हो रहा है ना, तो अपन इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, यानी 186 माइनस का 141, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया 231 माइनस का 186, यह हो गया। और तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी अपने को 231 माइनस का 141। ठीक है, अब जैसे अपन इनका निकालेंगे तो इसका मिल जाएगा अंतर 45, इसका भी क्या मिल जाएगा अपने को 45, और इसका मिल जाएगा कितना अपने को 90। इस प्रकार से अपने को 3 संख्या प्राप्त हो गई। अभी इनका क्या निकाल लेंगे अपन, में से। क्या निकालेंगे इनका, में से। जैसे 45, 45 और 90 का में से निकालेंगे तो इनका में से कितना मिल जाएगा अपने को, 45। कितना मिल जाएगा अपने को इनका में से, 45। आता ये बोल रहा वह किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करें। तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन है ये बोल रहा है किस बड़ी से बड़ी संख्या से इनको विभाजित करें कि प्रत्येक दशा में समान शेष प्राप्त हो। तो अपन ने इनका प्रत्येक दशा में जैसे समान शेष का अपन ने शब्द सुना तो यहाँ पे ये सूत्र अप्लाई कर दिया कि दोनों का अंतर, फिर इन दोनों का अंतर, उसके बाद इन दोनों का अंतर, यानी तीनों संख्याओं का आपस में अंतर से जो संख्या प्राप्त होती है उसका क्या निकालते हैं अपन, में से। यहाँ पे अपने को 45, 45, 90 प्राप्त हुई तो उनको में से निकाला तो कितना प्राप्त हुआ अपने को, 45। इसलिए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 45। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2270, 3739 तथा 6677 में से प्रत्येक को भाग देने पर शेषफल समान हो। अब 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर मैं 6 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन दोनों क्या है, सेम है एकदम। यहाँ पे इसने कुछ नहीं किया। जो 7 नंबर का क्वेश्चन है उसमें भी यही मेथड अप्लाई होगा, वहाँ पे भी प्रत्येक दशा में समान शेषफल की बात कर रहा है। 7वें नंबर के क्वेश्चन में, 7वें नंबर के क्वेश्चन में ऑलरेडी इसने क्या कर दिया, संख्याएं चेंज कर दी। बाकी जो इसका थ्योरेटिकल रूप है और जो इसका जो चीज़ ये ज्ञात करवा रहा है वो दोनों 6 और 7वें नंबर, 6 और 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, समान है। इसलिए मैं 7 नंबर का क्वेश्चन भी आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। अब बात करते हैं अपन कितने की, 8वें नंबर के क्वेश्चन की। कितने नंबर की, 8 नंबर के क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्याएं कितनी है। अब देखो 3 अंकों की संख्या किससे स्टार्ट होती है, 100 से, और खत्म कहाँ होती है, 999 पे। कितने पे, 999 पे। अब ये बोल रहा है कि 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली। अब देखो अपने क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे इसमें शुरुआत में, तो यहाँ पे जाएगा 17 का 102, यानी फर्स्ट संख्या जो अपने प्राप्त होगी कितनी प्राप्त होगी, 102। इस प्रकार से अपने यहाँ पे भाग देंगे। ठीक है, 6 कम 6, 3 बच गए, यानी यहाँ जो संख्या प्राप्त होगी ना अपने को ये प्राप्त होगी जो विभाजित है किससे, जो विभाजित है 6 से। मतलब 6 से 3 अंक इनको मैं मिटा देता हूँ, 999 को लास्ट से यहाँ से। ठीक है, और इसको मैं मिटा देता हूँ 100 को, यानी 6 से विभाजित होने वाली प्रथम 3 अंक की संख्या तो 102 है और अंतिम 3 अंक की संख्या कितनी है, 996। तो यहाँ पे अपन निकाल लेंगे 996 माइनस का 102 भाग 6 कर देंगे तो अपने कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 4, ये 9 और ये 8, 894 भाग 6 कर देंगे। अब 6 यहाँ पे भाग किया तो अपने को 1 मिल गया, 2 29 हो गया ना, 6 चौक 24 और 5 बचे 54 और 6 नौरी 54, यानी अपने को कितने पद हैं, 149 पद हैं 3 अंक की संख्याओं के, जो क्या है 6 से विभाजित है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए अपन ने क्या किया, इसके लिए ये किया कि 3 अंकों की जो सबसे पहली संख्या है जो 6 से विभाजित होनी चाहिए वो पहली संख्या ले ली, और 3 अंकों की लास्ट अंतिम संख्या ले ली जो 6 से विभाजित है। ठीक है, अब क्या किया अपन ने, जो अंतिम संख्या माइनस जो प्रथम संख्या ले ली, अंतिम संख्या 3 अंकों वाली 6 से विभाजित होने वाली, और अंतिम मतलब ये प्रथम 3 अंक की संख्या जो 6 से विभाजित हुई, दोनों का क्या निकाल लिया अपन ने, अंतर निकाल लिया। अंतर में 6 से विभाजित होने के भाग कर रहा है तो अंतर को क्या कर दिया अपन ने, 6 से भाग दे दिया। अब जैसे 6 से भाग अपन दिया तो अपने को क्या जो संख्याएं मिल जाती हैं कि 3 अंक की संख्याएं जो 6 से विभाजित होती है कितनी है, 149। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, बात करेंगे अपन 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है कि 2 अंकों वाली
दो संख्याओं का गुणनफल। क्या दिया हुआ है? 2 अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल। कितना है 2 अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल? 2 अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 2028। कितना दिया है? 2 अंकों वाली दो संख्याओं का 2 अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 2028। कितना दिया है? 2028 है। तथा इनका में से क्या दिया हुआ है? 13 है। इनका में से 13 है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है तो इसका में से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? में से इंटू लेस है, एलसीएम। ठीक है, दो संख्याओं का में से और ले से को गुणा करते हैं तो दोनों संख्याओं को क्या मिल जाता है? अपने को गुणनफल मिल जाता है। ठीक है, अब इनका में से क्या है? 13 है। 2 अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है कितना? 2028। इसका में से ये है, मतलब क्या है? लेस है। में से तो दिया हुआ 13 अपने को, लेस है अपने को मिल जाएगा 13 से। इसको विभाजित करेंगे 13 के हम 13 बच गया कितना? 7। 13 चिकाड़ी 73 होता है, 13 5 65। ठीक है, बच गया 7। 13 चिकाड़ी 73 यानी 156। अपने को क्या मिल रहा है? 156। 156 क्या मिल रहा है अपने को? 156 मिल रहा है एलसीएम। ये बोल रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए साहब। क्या बोल रहा है? संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए क्या करेंगे अपन? जो इसकी संख्याएं तो अपने प्राप्त होंगी, तो भाई में से जब 13 है तो संख्याएं भी क्या होंगी? अपने को प्राप्त होंगी इसके 13 के गुणज में। क्या प्राप्त होंगी? संख्याएं अपने को 13 के गुणज में प्राप्त होंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे भाई? यहाँ पे अपन लेके चल रहे हैं दो संख्याओं का गुणज है। ठीक है भाई, दो संख्याओं का गुणज है ना, तो दो संख्याओं का गुणज अपने को दिया हो 2028। अब तो एक तरफ अपन ने क्या ले लिया? एक तरफ ले लिया अपन ने एलसीएम और एचसीएफ का गुणा। एलसीएम और एचसीएफ का गुणा, तो अपने को एलसीएम क्या मिल गया? अपने को एलसीएम मिल गया 156। अब तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बात कर रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको जब एलसीएम और एचसीएफ की जब थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने उस टाइम पे आपको बताया था कि एक वर्ण पढ़ाया था सहभाज्य संख्याएं। जिन संख्याओं का फैक्टर कॉमन नहीं होता वो संख्याएं क्या होती है? आपस में सहभाज्य होती है। और वो अब देखो यहाँ पे अपने एलसीएम के लिए काम आएंगी वो संख्याएं। क्या होंगी? अब मैंने उस टाइम पे आपको बोला था कि अगर दो संख्याएं सहभाज्य है तो उनका जो में से निकालेंगे ना, में से तो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। और जो उनका लसाय होता है वो दोनों संख्याओं क्या होता है? गुणा होता है। क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणा होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है? लसाय। अब यहाँ पे अपन सहभाज्य वर्ण निकालेंगे जो यहाँ पे क्या हो? इसको विभाजित करते हो तो क्या है? 12 गुणा 13 करेंगे अपन। ठीक है, 12 गुणा 13 करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? 156। और दो मैंने वहाँ उस टाइम पे भी आपको पढ़ाया था कि दो क्रमागत संख्याएं क्या होती है? आपस में सहभाज्य होती है। तो ये 12 गुणा 13। अब देखो ये क्या चीज़ है? अब आप बोले सर को कैसे पता चला? ये सर क्या है? आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना तब अपने को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, उनका क्या रोल होता है एचसीएफ एचसीएफ के अंदर, और किस प्रकार से वो क्वेश्चन सोल्व करने में अपनी मदद करेगी। तो यहाँ पे अपन 12 गुणा 13 करेंगे तो 156 है। अब दो क्रमागत संख्याएं आपस में क्या होती है? सहभाज्य संख्याएं होती है। मैंने आपको क्या था उस दिन पढ़ाया था ये। अब देखो यहाँ पे अपने को 156 12 गुणा 13 करेंगे तो क्या मिलेगा? 156। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है 2 अंकों वाली दो संख्याएं। अब भाई यहाँ तो बोल रहा है कि 2 अंकों वाली दो संख्या है। क्या है? 2 अंकों वाली दो संख्या है। हो गई ना 2 अंकों वाली दो संख्या है। एक तो 12 हो गई और एक हो गई 13। हो गई क्या भाई? फिर देखो इनको गुणा कर, देखो 12 और 13 का तो 156 आता है। 2028 थोड़ी आ रहा है इनका गुणा। तो देखिए अब ध्यान से क्या रोल है सहभाज्य संख्या का। तो देखिए यहाँ पे अपन ने क्या लिखा था? लेस है गुणा मैस है बराबर 2028। ठीक है, अब लेस है और मैस है गुणा 2000 दो संख्याओं का गुणा का बराबर होता है। लेकिन अपने को जैसे दिया हुआ है अपन यहाँ पे ऐसे मान के चलेंगे कि इस तरीके से भी हो जाएगा, पर इस तरीके से क्या होगा? लेंथी होगा ये क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे इसका एक दूसरा रूप ये भी है कि भाई अपन ने लेस और मैस का गुणज ये दिया हुआ है, यानी दोनों संख्याओं का गुणज दिया हुआ है। तो भाई में से जब अपने को 13 दिया हुआ है ना तो अपने एक संख्या तो क्या मान सकते हैं? 13x मान सकते हैं। क्यों? इससे भी अपन करेंगे, पर वो क्या बोल रहा है? संख्याएं ज्ञात करवा रहा है, इसलिए ये तरीका बेटर रहेगा। यहाँ पर आप एलसीएम निकालेंगे फिर सहभाज्य का प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पे एलसीएम बिना निकाले क्या करेंगे? डायरेक्ट सहभाज्य बात करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई जब में से दिया हुआ तो एक संख्या तो 13 की x गुण हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 13 की y गुण हो जाएगी। क्यों? में से ही गुणज रहती है संख्या हमेशा। तो यहाँ पे 2028 लिख दिया। क्या लिख दिया अपन? 2028। 13 से 1 को भाग दिया तो कितना जाएगा? 156। और 13 को 1 से भाग दिया तो कितना प्राप्त होगा? 12। मतलब x और y यहाँ पे क्या है? आपस में सहभाज्य। कितना प्राप्त हुआ है? 12। अब 12 को लिखने का तरीका देखो, गुणा में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है,
ये सहभाज्य होनी चाहिए। अब यहाँ पे 2 गुणा 6 भी कर सकेंगे साहब, पर 2 गुणा 6 के आपस में सहभाज्य नहीं है, इसलिए उसको अपन नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या मिल गए, 2 फैक्टर मिल गए। अब बात कर रहे हैं क्या, 2 अंक की संख्या की। अब देखो मैं अगर यहाँ पे एक ये वाला फैक्टर लूंगा ना, तो 13 के 13 हो जाएगा, और 13 को 12 से गुणा करूंगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 156 प्राप्त हो जाएगा, जो क्या हो जाएगी, 3 अंक की संख्या हो जाएगी। अब बात कर रहा है क्वेश्चन में 2 अंक की संख्या की, इसलिए इसको तो खत्म करते हैं। ये तो 2 अंक की संख्या और 3 अंक की संख्या की वजह से हट गए यहाँ पे। अब देखो यहाँ 3 × 4 है, यानी इसको 3 × 13 करेंगे तो 39 हो जाएगा, और यहाँ 4 × 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52। तो दोनों संख्याएं क्या हो रही हैं, दोनों संख्याएं 2 अंक की संख्या है, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। तो वो कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तो 39 हो जाएगी और एक 52 हो जाएगी। ये तो पूछ रहा है ना इसमें कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो एक संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या 39 और एक संख्या 52 हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन की। कितने नंबर की, 10 नंबर के क्वेश्चन की। तो मैं देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिटा देता हूँ। अब बात करेंगे अपन 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या है 216 तथा में से क्या है 27 है। ये भी देखो अभी छोटा सा क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्या 2 अंक के 2 संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, उनका योग दिया हुआ 216 और में से दिया हुआ कितना 27। अब संख्याएं क्या होती है, में से के हमेशा क्या होती है, संख्याएं में से गुणज होती है। देखिए दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ ना, इसको भी आप ध्यान से सुना करो कि मैंने क्या बोला है। देखो कहीं पे बोलने में वर्ण ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ। तो आप ये यहाँ पे देखते रहिए बोर्ड के ऊपर भी, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप ज़रा ध्यान से सुनिए। क्या है कि संख्याएं हमेशा क्या होती है, में से की गुणज होती हैं। तो यहाँ पे में से दिया हुआ 27, तो एक तो 27 एक्स मान लिया अपन ने, और दूसरी क्या है 27 वाई मान ली। यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, आपस में सहभाज्य हैं, ठीक है। और इनका 2 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 216, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, 27 ले लेंगे कॉमन, एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ये बराबर इसको 216 काट देंगे, कितने बार कट गया, ये कट गया कितने बार 8 बार। अब बोले साहब आप कैसे पता, 7 8 अपन 56 करेंगे ना, तभी देखो 6 आता है लास्ट में, नहीं तो आता ही नहीं है। और वैसे अपन काट के देखेंगे तो एक्सपीरियंस से अपने को पता चल जाता है, ऑटोमेटिक डेली एक्सरसाइज करते रहेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक्स प्लस वाई प्राप्त बराबर 8। अब देखो यहाँ पे सहभाज्य है तो इसका अलग अलग कंडीशन बनेगी, 1 + 7 भी हो जाएगा 8, ठीक है। 2 + 6 नहीं होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 5 बराबर 8। 2 कंडीशन यहाँ प्राप्त हुई। तो यहाँ पे तो एक तो अपने को मिल जाएगा 27 दिया 81, इससे तो 81 और 27 दिया 27 5 135, 2 तो ये मिल गए अपने को, ठीक है। और इससे क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा तो अपने को 27 मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिल जाएगा, ये तो 27 मिल जाएगा। 1 9 7 7 49 7 7 4 और ये 14 4 189, कितना है 189। इस प्रकार से अपने को 2 अलग अलग सेट मिल जाएंगे। यहाँ पे कोई कंडीशन दी हुई नहीं थी, इसलिए दोनों सेट अपने को लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो 11 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी ये आरएस की एग्जाम जो होती है मैम, उसके लिए जो फर्स्ट प्रश्नावली का तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आरएस अग्रवाल की बुक है उसका जो हर चैप्टर जो प्रश्नावली दी हुई है उसका ब भाग जिनका डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है ना, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए मोस्टली आरएस अग्रवाल का जो ब भाग है ना, वो जो अपन आरएस की तैयारी करते हैं ना उनके लिए ज़रूरी है वो। और आज अपन बात कर रहे हैं क्या, वही ब भाग अपने चल रहा है। इसमें क्या है, क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर क्या बोल रहा है, 3 अंकों वाली ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका लय क्या है। यहाँ पे बात कर रहा है कितनी, 3 अंक की संख्या की, कितनी 3 अंक की संख्या, ठीक है। 3 अंक की संख्या जिनका लय क्या है, इनका एलसीएम दिया हुआ है कितना 5760, और में से कितना दिया हुआ है, में से दिया है साहब इनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है, इनका एचसीएफ दिया हुआ 80, एलसीएम तो दिया है 5760 और में से दिया हुआ कितना 80। 3 अंकों वाली ऐसी 2 संख्याएं याद कीजिए साहब। अभी ये लो, अब इसमें तो और कुछ आइडिया दिया हुआ क्या, नहीं दिया हुआ ना। तो देखिए अपन क्या करते हैं भाई, 2 संख्याओं का गुणा हमेशा उनके लय और में से गुणज होता है, और संख्याएं हमेशा किसकी गुणज होती है, में से की गुणज होती है। इसलिए एक संख्या अपन मान ली 80x इंटू दूसरी मान ली अपन ने 80y बराबर लय और में से गुणा होता है। तो 80 गुणा 5760, तो 80 से 1 तो 80 कट गया डायरेक्ट यहाँ से, और यहाँ से अपन देखो 1 0 से 1 0 निकाल काट दी, 8 से काट देंगे तो 8 × 4 = 56, 8 दूनी 16 है, मतलब 2
जो सहभाज्य संख्या है ना x और y, इनका गुणज कितना आना चाहिए, 72 आना चाहिए। अब देखो एक तो अपना कंडीशन है यहाँ पे 1 गुणा 72 की, ठीक है, और दूसरी कंडीशन है यहाँ 2 गुणा 36 की, जो आ नहीं सकती क्यों, सहभाज्य आनी चाहिए। तो फिर क्या करेंगे अपन, यहाँ पे करेंगे साहब 24 गुणा 3 करेंगे तो वो भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कर दिया अपन ने, 3 करेंगे तो 24 गुणा 3 हो जाएगी, वो भी नहीं आएगी। 5 तो होएगा ही नहीं, 4 से करेंगे अपन तो 18 चौक 72 होता है। कितना होता है, 18 चौक 72 होता है। तो इसमें देखो सहभाज्य प्राप्त हो रही थी, ये भी नहीं आएगी। अब इसके बाद में क्या करेंगे अपन, 6 कर लेंगे, 12 6 72 होता है, उसमें भी देखो सहभाज्य नहीं है, वो भी दोनों अलग से, तो वो भी नहीं आएगा इसके अंदर। और इसके बाद में इसमें देखेंगे अपन तो अपने को मिलेगा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, डेली प्रैक्टिस करेंगे ना अपन, तभी अपने को इस तरीके के क्वेश्चनों में क्या है, एग्जाम के अंदर टाइम नहीं लगेगा, तुरंत अपने को देखते हुए तुरंत पता चलेगा कि इसमें अपने को यहाँ जाके कुछ करना है। तो देखिए अपन यहाँ पे करेंगे, 6 का नहीं जा रहा है, क्यों, 6 दिन 12 6 72 होता है, सहभाज्य होती है। तो अपन 7 का देंगे, 7 का जाता ही नहीं, 8 का देंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 8 ना 72। अब देखो 8 और 9 क्या है, आपस में सहभाज्य है, क्या है, आपस में सहभाज्य है, ठीक है, 8 और 9 क्या है, आपस में सहभाज्य है, 8 नाम 72 है, ये मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब तो देखिए यहाँ पे मैसे का क्या है, अब ये बोल रहा है कि अपने को क्या पूछ रहा है, सवाल ज्ञात करवा रहा है, संख्याएं ऐसी 3 अंक वाली 2 संख्याएं ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो मैसे का गुणज होती है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो क्या मिल गई अपने को 8 और y की मिल गई 9, तो यहाँ पे 80 गुणा 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 740 हो जाएगा, और एक 80 गुणा 9 करेंगे तो 720 हो जाएगा। तो वो संख्याएं क्या प्राप्त हो गई, वो संख्याएं मिल गई अपने को, एक तो 740 और एक मिल गई 720, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन 12वें नंबर की क्वेश्चन की। 2 संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है। 2 संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर 2 संख्याएं अनुपात में दी हुई है, इसका मतलब उनका क्या मान जो दिया हुआ वो नहीं अनुपात में है, तो इसका मतलब उनके गुणा में कुछ न कुछ तो अपने को है। वो गुणा वाली संख्याएं कटने के बाद ही वो संख्या क्या मिली है अपने को, अनुपात में मिली है। इसलिए अनुपात में जो संख्याएं दी हुई है, जो नंबर, उनको अपने को अकेला कभी नहीं मानना, हमेशा ये सोच के सोल्व करना है क्वेश्चन को कि इसके गुणज में कुछ न कुछ राशि तो दी हुई है, इसलिए उनको अनुपात में लिखा गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है 12वां नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, 2 संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:5। 12 नंबर का क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:5 तथा इनका लसागु कितना दिया हुआ है, 300। एलसीएम कितना दिया हुआ है इनका एलसीएम दिया हुआ अपने को 300। तो क्या बोल रहा है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए साहब। अब संख्याएं ज्ञात करेंगे अपन। तो देखिए दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ आपको, संख्याएं हमेशा किसकी मैसे गुणज होती है। अब यहाँ पे मैसे नहीं दिया हो तो मैसे को क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। क्या मान लिया, मैसे को मैंने x मान लिया। तो संख्या क्या होंगी, हमेशा मैसे गुणज होंगी। तो एक संख्या 3x हो जाएगी, एक संख्या क्या हो जाएगी 5x हो जाएगी, बराबर दोनों संख्या का गुणा बराबर मैसे का और एलसीएम का गुणा हो जाता है, ठीक है। एक x से काट दिया मैंने, यहाँ हो जाएगा 3 और 3 5 15, 15 से काटूंगा तो यहाँ पे मिल जाएगा 20, यानी x का बराबर 20। इसका मैसे क्या मिल गया अपने को, मैसे मिल गया 20। तो एक तो संख्या क्या हो जाएगी, अभी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैसे क्या मिल गया 20, तो ये तो हो जाएगी अपनी संख्या 60 और एक हो जाएगी कितनी 100, ठीक है। आ गया समझ में, 60 और 100। अब बात करते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन की। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 368/437 368/437 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जिस दिन मैंने आपको एलसीएफ और एचसीएफ के क्वेश्चन स्टार्ट करवाए थे ना, उस दिन मेरा पहला क्वेश्चन सेम यही था कि 368/437 का सरलतम रूप निकालिए। तो उसके लिए इनका मैसे निकाला था और मैसे का इन दोनों में भाग दे दिया, तो अपने क्या मिल गया था, सरलतम रूप मिल गया। इसलिए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया। अब बात करते हैं अपन 14 नंबर के क्वेश्चन की। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक खोखले वर्ग के रूप में कम से कम कितने लड़कों को खड़ा किया जाए। क्या लड़के खड़ा कर रहा है, खोखले वर्ग के रूप में कम से कम कितने लड़कों को खड़ा किया जा सकता है, जबकि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या 12, 14 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 12, 15 और 18 लड़कों से बनाई जा सके। यदि वह वर्ग ठोस हो तो कम से कम लड़कों की संख्या कितनी होगी। क्या बोल रहे हैं, कम से कम लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है, लड़के वर्गाकार आकृति में इसने बैठा दिए, लड़कों को वर्गाकार आकृति में
क्या कर दिया इसने, बैठा दिया। जैसे अपन बैठाते ना ऐसे ऐसे करके बैठा दिया इसने, इनको इस तरीके से बैठा दिया, इनकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब ये ने इस तरीके से इनको बैठाया है खोखले वृक्क के रूप में। खोखला वृक्क होगा ना अंदर से, ठीक है। जबकि प्रत्येक भुजा, प्रत्येक वृक्क की जो प्रत्येक भुज, जबकि वृक्क की जो प्रत्येक भुजा है ना 12, 15 अथवा 18 से बनाई जा सकती है। इसमें 12 कैंडिडेट भी हो सकते हैं, 12 12 भी, ये 15 15 भी हो सकते हैं, ठीक है, और या 18 18 भी हो सकते हैं। इसलिए क्या किया अपन ने, 15 18 और 12 का क्या ले लिया, एलसीएम के लिए इसका अपन ने एलसीएम। क्यों, वही भाई इतने विद्यार्थी रहेंगे, उन्हीं में से अपन यहाँ पे जोड़े बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जोड़े तभी मैं बनाऊंगा जब इनका इनका 12 15 और 18 से विभाजित होने वाली संख्या है ना, उन्हीं के बराबर कैंडिडेट लेंगे तब तो क्या मिलेगा अपने को, जोड़े मिलेंगे, बढ़ जाएंगे। तो यहाँ इनका ले लिया मैंने एलसीएम। एलसीएम लूँगा तो यहाँ से तो निकलेगा मेरा 18 से तो 9 निकल जाएगा, 15 से 5 और 12 से 4 निकल जाएगा, 9 चौक 20 और ये हो जाएगा 180। कितना प्राप्त हो गया अपने को, 180। कितना मिला अपने को, 180। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये वाले लाइन में बात बैठाएंगे ना अपन, तो 180 कैंडिडेट इसमें बैठाएंगे, फिर 180 कैंडिडेट इसमें बैठाएंगे, 180 कैंडिडेट इसमें बैठाएंगे और 180 कैंडिडेट इसमें बैठाएंगे। इसलिए जो अपन खोखला वर्ग बढ़ाएंगे ना, उसमें कुल कैंडिडेट कितने बैठेंगे, उसमें कुल कैंडिडेट बैठेंगे 180 गुणा 4, यानी एक पंक्ति में है ना, एक पंक्ति में ये वाली जो एक भुजा है इसमें तो 180 कैंडिडेट आएंगे ना, तो कुल कैंडिडेट कितने हो जाएंगे, 4 भुजा है ना इसकी, तो ये हो जाएंगे 720। कितने कैंडिडेट हो जाएंगे टोटली, 720। क्यों कि यहाँ पे 180 180 यहाँ बैठेंगे, 180 यहाँ बैठेंगे, 180 यहाँ बैठेंगे और 180 यहाँ बैठेंगे। ये 180 मिला अपने को एक लाइन के, ठीक है। अब यहाँ पे 12 15 18 से लाइन बना रहा था ना, तो इसलिए अपन ने क्या ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया, क्योंकि भाई इसको किसी तरीके से लाइन बनाएगा तो अपना एलसीएम लेने पे 180 प्राप्त होगा, यानी एक भुजा में 80 कैंडिडेट बैठेंगे, ठीक है। तो टोटल कैंडिडेट कितने बैठेंगे, 720 बैठेंगे। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, यदि वर्ग ठोस हो। अब इसने क्या बोल दिया, वर्ग ठोस हो, वर्ग क्या हो, ठोस हो। ये मतलब इसके अंदर अब इसने कैंडिडेट बैठा दिए। जैसे अंदर में कैंडिडेट बैठाने की बात हो तो 5वीं कंडीशन की बात हो, भाई 4 तो यहाँ पे हो गए, 4 तो यहाँ पे हो गए ना, अब यहाँ पे 180 और बैठा दो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई 4 तो यहाँ पे हो गए, फिर अपन बैठाएंगे इस तरीके से तो बैठाएंगे ना इसके अंदर, तब जाके तो ये ठोस घन बनेगा, ऐसे ऐसे बैठाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे अपन इसमें अंदर बैठाते जाएंगे बढ़ता जाएगा, अब बढ़ने पर ठोस प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अपन ने क्या कर दिया, 5वीं 4 तो ये होगी, 5वीं कंडीशन इसको 5 से गुणा कर दिया, तो टोटल कैंडिडेट कितने प्राप्त हो गए अपने को, 36 प्राप्त हो गए। क्यों, 5वीं कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दी कि इसको 4 भुजा तो होगी इसकी 720, लेकिन यहाँ पे हमेशा यहाँ पे करेगा ना तो कम होता जाएगा, इधर से बढ़ता जाएगा। ऐसे करने पे यहाँ पे 5वीं कंडीशन यानी 720 को क्या कर दिया अपन ने, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या प्राप्त हो गया अपने को, 3600 प्राप्त हो गया। आ गया समझ में क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या था, ये पहले तो इसने कैंडिडेट दे दे कि एक भुजा में इतने कैंडिडेट बैठा सकते हैं, या इतने बैठा सकते हैं, या इतने बैठा सकते हैं, फिर आप उसके लिए अपने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने पर आप प्राप्त होगा 180, यानी एक भुजा में इतने 180 बैठाएगा यहाँ पे, फिर 180 यहाँ पे बैठाएगा, फिर 180 यहाँ पे बैठाएगा, फिर 180 यहाँ पे बैठाएगा। इस मिला के कुल मिला के अगर एक खोखला वर्ग होता है इसके पास में, तो टोटली कैंडिडेट कितने बैठते हैं, 720। लेकिन ये बोल रहा है कि मेरे तो वर्ग ठोस वर्ग में कितने कैंडिडेट बैठेंगे, तो ठोस वर्ग में यहाँ पे भाई जब ये कंडीशन ये यहाँ पे दीवार इसकी बढ़ गई ना, तो फिर अंदर बैठाएगा, ठीक है। फिर इस प्रकार से अंदर बैठाता रहेगा, इस प्रकार से अंदर बैठाता रहेगा। इसलिए ये क्या हो गई, इसकी 5वीं कंडीशन हो गई। 4 तो कंडीशन होगी, 4 तरफ की, ये 5वीं कंडीशन एक्स्ट्रा हो गई, इसलिए 5 से यहाँ पे कर दिया अपन गुणा 720 का, तो कितना प्राप्त हो गया अपने को, 3600 प्राप्त हो गया। अब देखो क्वेश्चन है जो आज 15 नंबर का क्वेश्चन। कितना नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 15 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि 3 खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 165 वर्ग मीटर है और 285 वर्ग मीटर है। 2 ही खेत हैं, 3 खेत नहीं है। इसका क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है हिंदी में, ठीक है। 2 खेत है, इसमें एक का तो कितना है, क्षेत्रफल है 165 वर्ग मीटर है। कितना है, 165 वर्ग मीटर है, ठीक है साहब। और जो दूसरा खेत है उसका कितना है, 285 है। कितना है, 285 वर्ग मीटर है, ठीक है। कितना है, 285। अब ये बोल रहा है इनमें बराबर नाप की फूलों की आयताकार क्यारियां बनाई जाती है। सब क्या बनाई जाती है, क्यारी,
फूलों की आयताकार क्यारी बनाई जाती है। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई कितनी है, 3 है। चौड़ाई कितनी है प्रत्येक क्यारी की, मतलब आयताकार है तो उसका मतलब उसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होगा। अब चौड़ाई यहाँ पे दी हुई है अपने को कितनी, 3 मीटर है। तो लंबाई पूछ रहा है कि लंबाई उसकी क्यारी की जो है वो लंबाई क्या होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बार फिर अपन क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे मैश है। क्यों कि यहाँ पे आयताकार क्यारी बना रहा है इनके अंदर दोनों। ये खेत का तो जो क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है, दूसरे का 285 वर्ग मीटर है। अभी इनमें क्या बना रहा है, आयताकार क्यारी बना रहा है। क्या बना रहा है, आयताकार क्यारी फूलों की बराबर नाप बराबर, ठीक है, बराबर फूलों की क्या बना रहा है, आयताकार क्यारी। तो यहाँ पे निकालेंगे अपने इनका मैश है, ठीक है। अब जैसे अपने इनका मैश निकालेंगे तो मैश कितना प्राप्त होगा, इसके लिए 165 भाग दे दो कितना, 285 भाग विधि से निकाल लो। यहाँ पे 165 कितना 0, ये 2 और ये 120 का फिर अपन निकालेंगे कितना 165 निकालेंगे 120 तो कितना प्राप्त हो जाएगा अपने को 45। जैसे 45 का अपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, यानी 45 दूना 90 प्राप्त हो जाएगी, कितना हो जाएगा 30 का जैसे करेंगे अपन 45 में तो 30 हो जाएगा, बच जाएगा कितना अपने को 15। दिख रहा है यहाँ से आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे मैं इसको देखिए जहाँ से अपने 165 का 285 में भाग दिए तो कितना प्राप्त होगा, 1 वर्ग 165 तो शेष पलक 120 का फिर 165 में दिए तो कितना प्राप्त हो गया अपने को 45 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखो 45 यहाँ मैं लिख देता हूँ, 45 प्राप्त हो गया तो 45 का भाग दिया अपने किसमें 120 में, 120 में भाग दिया तो 2 बढ़ गया 90 प्राप्त हो गया। अब तो अपने को शेषफल कितना मिला 30। अब 30 का भाग दे देंगे किसमें 45 में, जैसे अपने 45 में 30 का भाग देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा 15। और 15 का भाग अपने किस में देंगे 30 में, तो पूरा जा रहा है। इसका मतलब इसका जो मैश है क्या ये है ना, इसका मैशा कितना प्राप्त होगा अपने को, मैशा प्राप्त हो रहा है 15। मतलब इसके अंदर जो क्यारी बनाएगी ना उसका क्षेत्रफल कितना होगा 15 वर्ग मीटर होगा। ठीक है, क्यारी जो बनेगी उसका क्षेत्रफल कितना होगा 15 वर्ग मीटर होगा। अब क्यारी क्या है आयताकार है इसलिए उसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे अपने को चौड़ाई दी हुई है कितना 3, तो यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई है, ठीक है, बराबर कितना है 15 दिया हुआ। अब देखो अपने चौड़ाई दी हुई 3 तो गुणा लंबाई तो अपने ज्ञात करनी है बराबर 15, ये काट दो कितने बार 5 बार, तो लंबाई कितने प्राप्त हो गई अपने को, लंबाई प्राप्त हो गई अपने को 5। ठीक है, लंबाई अपने को प्राप्त हो गई 5 मीटर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन चल रहा है किसका, एल शेप एस शेप का, और सूत्र किसका यूज हो रहा है आयताकार का, मतलब मेंसुरेशन का भी सूत्र यूज हो रहा है यहाँ पे। इसलिए क्या है मैथ गोल है, पृथ्वी जिस प्रकार से गोल है ना तो मैथ भी ऐसे गोल है कि मैथ का हर क्वेश्चन का हर जो सवाल का जो सूत्र है उसमें कि एक सवाल में कितने सूत्र यूज हो जाएंगे और मैथ का कौन सा सूत्र कहाँ यूज होगा, ये क्या होती है जो आपको कैलकुलेशन करवाते हैं ना, या आप कैलकुलेशन करते हो उसी के ऊपर डिपेंड रहती है कि आप कौन से सूत्र का कहाँ पे यूज करते हो। अगर सही सूत्र का इस्तेमाल बोलते हैं ना कि डॉक्टर सही दवा देता है, अगर सही डॉक्टर की दवा सही जगह लग गई तो आपने काम कर गई, अगर नहीं लगी तो भले आप लाखों की दवा ले लो सही नहीं होगी। तो वही बात है कि आप अगर आपका एग्जाम के अंदर सही अप्रोच लग गया टाइम पे तो आप सफलता प्राप्त कर लोगे, और भले अपने पास कितना ही ज्ञान हो अगर एग्जाम के टाइम पे नहीं अपने सही अप्रोच लगी तो अपने असफलता अपने को आते लगेगी। तो आज लैसे और मैसे का जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। वह भाग का क्या है 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 डॉट क्या है लास्ट में 17/5184 प्लस 19/8100। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे इसने कुछ नहीं लिखा, सरल कीजिए इसको। क्या लिखा है सरल कीजिए, ये हो गया एक तरीके से सरलीकरण का क्वेश्चन होगा। इसमें क्या है, अब इसमें बीजगणित का सूत्र भी यूज हो जाएगा, सरलीकरण का भी यूज हो जाएगा। अब देखो इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर। तो देखो अब मैं यहाँ पे संख्या क्या बड़ी है इसलिए ऐसे सवालों क्या छोटी संख्या तक ही सीमित हो जाना चाहिए अपने को। अब देखो मैंने इसको लिखा 3/4 को 1 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे कॉमा एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम आ जाएगा 4 यहाँ पे गया
तो एक यहाँ पे गए 4 - 1 यानी 3 और नीचे आ गए 4। इस प्रकार से देखो यहाँ पे 9 है, ये 4 है, 9 यहाँ चला गया, 4 यहाँ पे गए, 9 में से 4 9 चला गया यहाँ पे और 4 चला गया यहाँ पे। अब इनमें माइनस होगा तो ऊपर मिल जाएगा 5 और यहाँ 9 चौक 36 यानी 5/36। तो इस प्रकार से यहाँ पे करते जाएंगे अपन। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा देखो 3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, 16 नाम का 144 हो जाता है। इस प्रकार से अपन क्या करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपने को मिलेगा, क्या मिलेगा सब, यहाँ पे अपने को यहाँ पे मिलेगा अपने को 8 का स्क्वायर माइनस 1/9 का स्क्वायर प्लस 1/9 का स्क्वायर माइनस का 1/10 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना 100 माइनस 9 का स्क्वायर 81, तो 19 प्राप्त हो रहा है ना, और नीचे 81 × 100 करेंगे तो 81 से प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए देखो जो मध्य की संख्या है ना वो क्या हो रही है, आपस में कैंसिल हो रही हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो अपने प्राप्त होगा यहाँ से तो 1 प्राप्त होगा और वहाँ से 1 माइनस का 10 का स्क्वायर यानी 1 माइनस का 1/100। अब जैसे 100 यहाँ पे जाएगा, 100 में से 1 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 99/100। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आज RS अग्रवाल की जो बुक है उसके जो एलसीएफ और एचसीएफ है उसकी चैप्टर एलसीएफ और एचसीएफ का चैप्टर आज समाप्त हुआ। अब तक मैंने यहाँ पे RS अग्रवाल का जो 2017 का एडिशन है उसका संख्या पद्धति और एलसीएफ एचसीएफ की 2 प्रश्न मतलब चैप्टर करवा दिए गए हैं मेरे द्वारा। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मेरा चैनल है मैथ्स बाय विक्रम बेनाड, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके दोस्तों को बताइए। यहाँ पे डेली आपको रात्रि 8 बजे मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो आपको मिलेगा, कंटिन्यू मिलेगा बिना किसी रविवार की छुट्टी के, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आपको स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो जितने भी स्टेट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके नोटिफिकेशन आपको क्या मिलेंगे यहाँ मैथ्स बाय विक्रम बेनाड यूट्यूब चैनल पर, और मैथ्स बाय जो विक्रम बेनाड जो टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पे मिल जाएंगे। इन दोनों के और फेसबुक पेज है उसके भी क्या है, ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में होती है ना, उसके अंदर इनके लिंक दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।